रानी उस गुलाब को छूने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है, जिससे रानी के खून की 3 बूंदें बर्फ पर गिरती है। वो खून की बूंदें उस सफेद बर्फ की चादर पर इतनी खूबसूरत लगती है कि रानी के दिल में एक इच्छा जाग उठती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट होती है। वो सोचती है कि मेरा बच्चा जब हो तो वो बर्फ की तरह व्हाइट हो, उसके होंठ गुलाब की तरह हो, और जिस तरह से गुलाब पूरी शक्ति से ठंड से लड़ रहा है, उसी तरह से मेरे बच्चे का दिल भी हो। और होता भी ऐसा ही है। रानी की बेटी होती है जो बहुत ही सुंदर होती है, जैसा कि उसने इच्छा की थी, और वो अपनी बेटी का नाम स्नो व्हाइट रखती है। वक्त गुजरता है और स्नो व्हाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, पर रानी की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। रानी की मृत्यु के बाद स्नो व्हाइट की पिता, जो कि राजा है, वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसी बीच वो एक आर्मी से लड़ाई करते हैं जो पूरी की पूरी डार्क ग्लास की होती है। इस आर्मी का नाम डार्क आर्मी होता है। राजा इस बैटल को, इस युद्ध को जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद राजा के सिपाही उसे बताते हैं कि डार्क आर्मी ने एक लड़की को बंदी बना रखा है, और जब राजा उसे देखता है तो पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर होती है। इसका नाम रवीना होता है। राजा इससे शादी कर लेता है। शादी की रात रवीना राजा को बताती है कि मेरी भी एक शादी राजा से हुई थी, जिसने मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दिया। राजा हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब तक हम जवान रहते हैं तब तक वो हमारे रहते हैं, पर जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है वो औरतों को छोड़ देते हैं। फिर रवीना राजा को मार देती है। वो एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी है। इसके बाद वो अपनी डार्क आर्मी को अंदर बुला लेती है और पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लेती है। दरअसल राजा जिस डार्क आर्मी से युद्ध जीता था वो किसी और की नहीं बल्कि रवीना की थी। ये उसकी एक चाल थी जिसमें राजा फंस गया, और अब रवीना की डार्क आर्मी चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देती है। स्नो व्हाइट यहाँ से अपने दोस्त विलियम और उसके पिता के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। स्नो व्हाइट को पकड़ लिया जाता है और उसे किले की मीनार में कैद कर दिया जाता है। रवीना के अंदर इतना जहर था कि वहाँ की पेड़ पौधे भी अपने आप मरना शुरू हो जाते हैं। धरती बंजर हो चुकी है, चारों तरफ सिर्फ दुख और तराई है। पर रवीना आज भी जवान है। वो अपनी सुंदरता और जवानी को बरकरार रखने के लिए अपनी जादुई शक्ति से जवान लड़कियों की उम्र उनसे छीन लेती है। पर कुछ वक्त गुजरने के बाद उससे पहली जैसी ताकत महसूस नहीं होती। उसके पास एक जादुई आईना भी होता है। वो उसके सामने जाती है और कहती है कि इस राज्य में सबसे सुंदर कौन है। आईना कहता है कि पहले तो तुम सुंदर थी, लेकिन जब स्नो व्हाइट सुंदर हुई है तब से वही इस राज्य की सबसे सुंदर लड़की है, और एक यही कारण है कि तुम पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रही। तुम्हें कमजोरी महसूस होती है। स्नो व्हाइट तुम्हारे अंत का कारण बनेगी, लेकिन अगर तुमने उसका दिल हासिल कर लिया तो तुम हमेशा जवान रहोगी। तुम्हें कभी किसी दूसरी लड़की की उम्र छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रवीना ये सुनने के बाद अपने भाई को बुलाती है और कहती है कि मुझे स्नो व्हाइट का दिल चाहिए। रवीना का भाई स्नो व्हाइट का दिल लेने के लिए उसके जेल के अंदर जाता है। स्नो व्हाइट कहती है कि आज तुम पहली बार इसके अंदर आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। पर इससे पहले कि वो स्नो व्हाइट का दिल निकालता, स्नो व्हाइट उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाती है। रवीना की सेना उसका पीछा भी करती है, पर स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। डार्क फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसके अंदर रवीना की जादुई शक्तियां काम नहीं कर सकती, इसलिए उसकी सेना इस फॉरेस्ट के अंदर इंटर नहीं कर पाती। स्नो व्हाइट जब डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाती है तो वहाँ चारों तरफ से उसे अजीब अजीब सी आवाजें आती है और अजीब अजीब सी क्रिएचर्स दिखते हैं, जिसे देखने के बाद वो बेहोश हो जाती है। वहीं जादूगरनी रवीना को दिखाया जाता है। जब उसे ये बात पता चलती है कि स्नो व्हाइट भाग गई तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो अपने भाई को कहती है कि डार्क फॉरेस्ट के अंदर मेरी शक्तियां काम नहीं करती हैं, इसलिए तुम्हें ऐसे किसी इंसान को ढूंढना होगा जो डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाकर स्नो व्हाइट को ला सके। इसलिए यहाँ पर एक योद्धा को बुलाया जाता है जिसका नाम एरिक हंट्समैन होता है। ये पहले भी डार्क फॉरेस्ट जा चुका है, और जब जादूगरनी रवीना उसे बोलती है कि तुम्हें डार्क फॉरेस्ट जाना होगा तो वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये एक भयानक जंगल है, अगर स्नो व्हाइट उसके अंदर गई है तो अब तक वो मर चुकी होगी। पर जादूगरनी रवीना बहुत चालाक होती है। उसने अपनी जादुई शक्ति से हंट्समैन का अतीत पूरी तरह से जान ली होती है। वो कहते कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी मरी हुई पत्नी को बहुत मिस करते हो, मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे स्नो व्हाइट लाकर देना होगा। ना चाहते हुए भी हंट्समैन को उसकी बात माननी पड़ती है। जादूगरनी का भाई और उसकी आर्मी के साथ हंट्समैन डार्क फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। उसे यहाँ पर सब कुछ पता होता है क्योंकि पहले भी वो आ चुका है, इसलिए वो बहुत जल्द स्नो व्हाइट तक पहुंच जाता है जो उस डार्क फॉरेस्ट में छुपी हुई होती है। हंट्समैन स्नो व्हाइट को पकड़ लेता है। स्नो व्हाइट उससे कहती है कि मुझे इनके हवाले मत करो, ये मुझे मारकर मेरा दिल निकालना चाहते हैं और ये तुम्हें भी धोखा देंगे, ये तुम्हें भी मार देंगे। हंट्समैन सिर्फ अपनी पत्नी को हासिल करना चाहता है, इसलिए वो जादूगरनी रवीना के भाई से कहता है कि मुझे मेरी पत्नी चाहिए, तभी मैं स्नो व्हाइट को तुम्हारे हवाले करूंगा। रवीना का भाई कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मेरी बहन के अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं, लेकिन वो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती। तुम्हें इस लड़की को मेरे हवाले करना होगा। ये सुनने के बाद हंट्समैन को बहुत गुस्सा आता है और वो जादूगरनी रवीना के भाई और उसकी सेना पर हमला कर देता है। वो उसके सैनिकों को मार देता है, पर रवीना का भाई यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब हंट्समैन स्नो व्हाइट के पास जाता है। स्नो व्हाइट उससे कहती कि तुम मुझे किसी भी तरह से मेरे दोस्त विलियम के पिता ड्यूक तक पहुंचा दो, उनके पास एक किला है, वहाँ पर मैं सुरक्षित रहूंगी। पर हंट्समैन इस सौदे के लिए मना कर देता है। स्नो व्हाइट उसे कहती है कि इस काम के बदले तुम्हें 100 सोने की मोहरें मिलेंगी। ये सुनने के बाद वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं ड्यूक को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बेटा विलियम अब बड़ा हो चुका है, और जब ड्यूक अपने बेटे विलियम को बताता है कि स्नो व्हाइट किले से भाग चुकी है तो विलियम भी अपनी बचपन की दोस्त स्नो व्हाइट की मदद करने वहाँ से निकल जाता है और जादूगरनी रवीना के भाई तक पहुँच जाता है। वो उसे कहता है क्या तुम्हें तीरंदाज की जरूरत है। रवीना का भाई कहता है कि हमारे पास पहले से तीरंदाज है, मार दो इसे। जब विलियम पर तीर चलाया जाता है तो बहुत आसानी से वो उस तीर से बच जाता है और जिसने उस पर तीर चलाया होता है वो उसे मार देता है। रवीना का भाई ये देखकर उसे अपने तीर अंदाजों में शामिल कर लेता है। वहीं डार्क फॉरेस्ट में स्नो व्हाइट और हंट्समैन को दिखाया जाता है जो इस जंगल से बाहर की ओर जा रहा होता है, पर तभी इनके सामने एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है जो हंट्समैन को गिरा देता है, और इससे पहले कि वो उसे मारता स्नो व्हाइट जोर से चिल्लाती है। वो खूंखार जानवर स्नो व्हाइट के पास आता है, पर जब स्नो व्हाइट उसकी आंखों में देखती है तो वो चुपचाप इस जगह से चला जाता है। अब ये दोनों के दोनों डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। तभी इनके सामने कुछ औरतें आती हैं जिनके पास धनुष और तीर है। वो इनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। हंट्समैन बताता है कि हम रानी रवीना से भाग रहे हैं। इसके बाद ये औरतें
औरतें इन्हें अपने गांव ले जाती हैं। इस गांव में एक भी मर्द नहीं होता, साथ ही गांव की सभी औरतों ने अपने चेहरे खराब कर रखे होते हैं ताकि जादूगरनी रवीना कभी भी उन्हें उनकी सुंदरता के लिए उठा के ना ले जाए। हंट्समैन को यहाँ पर पता चलता है कि स्नो व्हाइट राजकुमारी है। अब रात हो जाती है और हंट्समैन यहाँ से जाने लगता है ताकि स्नो व्हाइट यहाँ की औरतों की सुरक्षा में रह सके। उसके जाने के बाद यहाँ पर जादूगरनी का भाई अपनी सेना के साथ आ जाता है और पूरे गांव को आग लगा देता है। हंट्समैन दूर से देख लेता है, वो वापस आता है और एक बार फिर से स्नो व्हाइट को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी रवीना को दिखाया जाता है जो पहले से बहुत कमजोर हो चुकी है। उसकी उम्र अब बढ़ रही है। उसे अपने बचपन का वो पल याद आता है जब एक राजा उसे लेने के लिए आ रहा था। तब उसकी माँ ने उसी की खून की 3 बूंदें एक सफेद रंग के तरल पदार्थ में मिलाकर उसे पिला दी थी और एक जादुई आईना देते हुए कहा था कि तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन इस शक्ति को, इस सम्मोहन को सुंदरता ही तोड़ सकती है और वही उसके साथ हो रहा होता है क्योंकि स्नो व्हाइट इस राज्य में सबसे सुंदर है, इसलिए धीरे धीरे अब वो कमजोर पड़ रही होती है। वहीं स्नो व्हाइट और हंट्समैन जब एक जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं तभी उनका पैर फंदे में पड़ जाता है और ये दोनों के दोनों पेट से उल्टे लटक जाते हैं। तभी यहाँ पर 8 बौने आते हैं जो यहाँ पर आते जाते लोगों को लूटते हैं। इनके पास उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो इन्हें मारना चाहते हैं और स्नो व्हाइट इन्हें कहती है कि तुम्हें जादूगरनी के खिलाफ लड़ना चाहिए। एक बोना कहता है कि हमने उसके खिलाफ लड़ना तभी बंद कर दिया जब हमारे राजा मैग्नस मारे गए। स्नो व्हाइट कहती है कि मैं उनकी बेटी हूँ। इनमें से कोई उस पर विश्वास नहीं करता, पर जब इन्हीं में से एक अंधा बौना बताता है कि इसके अंदर शाही खून है और जादूगरनी को सिर्फ यही हरा सकती है, आगे चलकर ये राज करेगी, तो इन दोनों को नीचे उतार दिया जाता है और एक गुफा के छुपे हुए रास्ते से होकर इन्हें एक दूसरी परियों की दुनिया में ले जाया जाता है जो पूरी तरह से सुरक्षित होती है। पर अगले दिन जादूगरनी रवीना का भाई और उसकी सेना यहाँ पर पहुंच जाती है। स्नो व्हाइट, हंट्समैन और बोनेन यहाँ से भागने लगते हैं पर सेना इन तक पहुंच जाती है। यहाँ रवीना की भाई की सेना में विलियम भी होता है जो जानबूझकर स्नो व्हाइट को ढूंढने के लिए उसकी सेना में भर्ती हुआ था। वह स्नो व्हाइट तक पहुंच जाता है। स्नो व्हाइट उसे पहचान लेती है। वहीं दूसरी तरफ हंट्समैन को दिखाया जाता है जो पीछे छूट गया था। वो जादूगरनी रवीना के भाई से लड़ रहा होता है जो हंट्समैन पर भारी पड़ रहा होता है और लड़ाई के दौरान वो उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा था उसने तुम्हारा नाम पुकारा था पर तुम वहाँ पर नहीं थे। हंट्समैन को पता चल जाता है कि इसी ने मेरी पत्नी को मारा था, इसलिए वो पूरी तरह से गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसे उठाकर टूटे हुए पेड़ की तरफ धकेलता है। टूटे पेड़ की लकड़ियाँ उसके शरीर के आर पार हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी रवीना को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि उसका भाई बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है। यह दर्द वो भी महसूस कर रही होती है। उसका भाई टेलीपैथी से कहता है कि मुझे बचा लो। जादूगरनी रवीना की शक्तियाँ पहले से बहुत कम हो गई हैं। वो अपने भाई को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो, और उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्नो व्हाइट, हंट्समैन, विलियम और सारे बोने उस तरफ निकल पड़ते हैं जिस तरफ विलियम के पिता का किला है। और अगली सुबह जब सभी सो रहे होते हैं तो स्नो व्हाइट जंगल में टहल रही होती है। तभी उसके पास विलियम आता है। ये दोनों अपने बचपन की बातें याद करते हैं। विलियम स्नो व्हाइट को एक सेब खाने के लिए देता है और जैसे ही वो खाती है उसे कुछ होने लगता है। दरअसल इस सेब में जहर होता है और जिसे वो विलियम सोच रही थी वो विलियम नहीं बल्कि जादूगरनी रवीना होती है। वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो स्नो व्हाइट को कहती है कि मेरी सुंदरता के सम्मोहन को सिर्फ तुम तोड़ सकती थी, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। और इससे पहले कि वो उसका दिल निकालती, यहाँ पर हंट्समैन और विलियम आ जाते हैं जिस वजह से उसे अपना रूप बदलकर यहाँ से भागना पड़ता है। हंट्समैन और विलियम स्नो व्हाइट की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है। विलियम उससे प्यार करता है इसीलिए उसे किस करता है, पर सब समझ जाते हैं कि उसे बचाया नहीं जा सकता। ये स्नो व्हाइट को ड्यूक के किले में ले आते हैं। रात को हंट्समैन उसकी बॉडी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे मेरी पत्नी सारा की याद दिलाती हो। दरअसल हंट्समैन भी स्नो व्हाइट को पसंद करता है। वो उसके पास जाता है और इसके बाद हंट्समैन भी उसे किस करके यहाँ से चला जाता है। उसकी आंख से एक और आंसू निकलता है। उसका प्यार स्नो व्हाइट के लिए सच्चा है जिस वजह से जादूगरनी रवीना का जादू टूट जाता है और वो होश में आ जाती है। होश में आने के बाद ड्यूक के किले में जितनी भी सेना होती है वो उन सबको कहती है कि हमें जादूगरनी रवीना पर हमला करना होगा और बुराई के राज्य को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तुम सब जानते हो कि उसे सिर्फ मैं ही मार सकती हूँ। यहाँ पर स्नो व्हाइट की सब बात मान जाते हैं और ये सब के सब जादूगरनी रवीना के किले पर हमला कर देते हैं। स्नो व्हाइट भी रवीना तक पहुँच जाती है जो अब पहले की तरह जवान हो चुकी है। इसके लिए उसने कई जवान खूबसूरत लड़कियों की बलि दी है। रवीना और स्नो व्हाइट के बीच में एक लड़ाई होती है जिसमें स्नो व्हाइट उसके सामने टिक नहीं पाती है। रवीना आग के ऊपर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानती, मैंने कितनी जिंदगियां जी है और अब मैं तुम्हारा दिल निकाल के हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। रवीना स्नो व्हाइट का दिल निकालने वाली होती है लेकिन तभी स्नो व्हाइट अपना खंजर से रवीना पर हमला कर देती है जिससे उसकी